देश में कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर आई है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से कम केस भारत में दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1 करोड़ 3 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन 96% से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की जो संख्या है, जो परसेंटेज है, वो 2.19% है और वायरस से मृत्यु दर भी घटकर 1.45% पर आ चुकी है। उधर देश के सभी जिलों में कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राई रन 8 जनवरी यानी कल होगा। यह दूसरी बार है जब कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन देश भर में किया जाएगा। टीकाकरण के लिए पहला ड्राई रन 28 और 29 दिसंबर को देश भर के 4 राज्यों में कुछ जगहों पर किया गया था। इस बीच खबर है कि कोरोना वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट पुणे से देश भर के लिए रवाना किया जाएगा। कल यानी 8 जनवरी तक देश के 41 शहरों में वैक्सीन के 2 करोड़ डोज पहुंच जाएंगे। वैक्सीन पुणे से स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। 2 वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, ड्राई रन को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो ड्राई रन को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ बैठक की है उसकी भी जानकारी दे दूं कि सभी राज्यों के साथ आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक की है ड्राई रन को लेकर। तो लिहाजा कल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश के हर जिलों में 700 से ज़्यादा जिले हैं जहां पर ड्राई रन चलेगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि जहां कहीं भी अगर तैयारियों में कोई कमी रह गई हो उसको पूरा कर लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन की, आपको बता दें कि जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री से कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन का काम अंतिम चरण में है और आज शाम या कल इसकी शुरुआत हो सकती है और पुणे जो है इसका हब बनेगा, वैक्सीन का हब रहेगा और वहाँ से देश के 41 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहाँ वैक्सीन पहुँचेगी और वहाँ उन सेंटर्स पर वैक्सीन पहुँचने के बाद जो देश के अलग अलग राज्यों में है उसके बाद राज्य के हर इलाके में जिला स्तर पर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन पहुँचेगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। हमारे सोर्स ये भी बता रहे हैं कि एयर कार्गो को भी इसके लिए परमिशन दे दी गई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और वो भी इसका ट्रांसपोर्टेशन जल्द ही करेंगे जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलेगी और उम्मीद ये है कि एक दिन में या तो आज शाम ही इसकी हरी झंडी मिल जाएगी या कल से शुरू हो जाएगा। तो ये तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर हैं, ड्राई रन के लिए पूरी तैयारियां हैं और सरकार की तरफ से हाई लेवल पर जैसे ही उच्चतम स्तर पर यह तय किया जाएगा कि आज से वैक्सीनेशन शुरू होना है उसी दिन से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ निर्णय लेना है उच्च स्तर पर कि किस दिन से शुरुआत हो वैक्सीनेशन की। हालांकि स्वास्थ्य सचिव पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि जैसे ही वैक्सीन को मंजूरी मिली थी उसके 10 दिन बाद से हम पूरे देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यानी स्वास्थ्य सचिव के आधार पर यह माना जा रहा है कि मकर संक्रांति से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं और जैसे ही निर्णय होता है उसी दिन से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम भी युद्ध स्तर पर इसके लिए किया जाएगा और ये कल से या आज शाम से शुरू हो सकता है। ओके जी, बहुत शुक्रिया ब्रह्म आपका डिटेल में ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।